नमस्कार। मैं आशीष शर्मा, फाउंडर ऑफ एक्सपांस इंटरनेशनल एग्जिम। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस कोर्स में, जिसमें हम काफ़ी सारी तरीके के बारे में जानेंगे कि कैसे आप आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बायर ढूंढ सकते हैं और बायर का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। तो देखिए, जब भी हमें बायर ढूंढने की बात आती है अपने हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो बायर ढूंढने से पहले या बायर का डेटा कलेक्ट करने से पहले हमें काफ़ी सारी चीज़ों का एनालिसिस करना चाहिए, जो काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि आपने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट की है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो कौन सी कंट्री में उसकी डिमांड ज़्यादा है, पिछले कुछ सालों में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी है या कम हुई है। आप जिस कंट्री में एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हैं उस कंट्री की एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है। आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या पॉलिसी है, कहीं आपके प्रोडक्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है एज एन एक्सपोर्टर। ओके, अगर आपने स्टार्टिंग में इसमें फोकस नहीं किया, इसमें अच्छे से एनालिसिस नहीं किया, तो क्या हो सकता है कि आपको फ्यूचर में काफ़ी नुकसान हो सकता है। बिना मार्केट रिसर्च के आप ऐसे मार्केट को टारगेट कर देंगे जहां आपके प्रोडक्ट की कॉम्पिटिशन ऑलरेडी ज़्यादा है। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको मार्केटिंग के एफर्ट्स वहां पे ज़्यादा लगाने होंगे और काफ़ी कम प्रॉफिट मार्जिन में बिजनेस करना होगा, जिससे आपका वक्त और पैसा दोनों वेस्ट होगा और अल्टीमेटली बिजनेस में लॉस। तो बायर ढूंढने से पहले या बायर का डेटा कलेक्ट करने से पहले टॉप 3 to 5 कंट्री आपको टारगेट करनी होगी। ओके, और देखिए, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के लिए आपको आपकी प्रोडक्ट का जो परफेक्ट ITCHS कोड है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। हमारे इंडिया का भी, और जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस कंट्री का भी। ओके, जिससे क्या है कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो या आपको आपके बिजनेस में लॉस ना हो। तो अभी हम बायर ढूंढने से पहले ये देखेंगे कि आपको आपकी टॉप 3 to 5 एक्सपोर्ट कंट्री कैसे फाइनल करनी है। फिर देखेंगे कि आपको आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बायर कहाँ से मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो हमारी 3 to 5 कंट्री फाइनल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8-10 ऐसी कंट्रियों का एनालिसिस करेंगे जो इंडिया से हमारी प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करती है। ठीक है, और उन कंट्री में से हम फाइनल 3 to 5 कंट्री को टारगेट करेंगे। ठीक है, और इसके लिए जो सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट है वो है ट्रेड मैप। तो यहाँ गूगल पे आप जब आएंगे तो आपको यहाँ के सर्च बार में लिखना है ट्रेड मैप। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ऊपर www.trademap.org इनकी वेबसाइट शो हो रही है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो हो सकता है जब आप इसमें एंटर हो तो ये वाला इंटरफेस आपको देखने को ना मिले, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको आके रजिस्ट्रेशन करना रहता है, उसके बाद ही आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते थे। यहाँ जो लॉगिन का ऑप्शन है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो सी यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ ये वाले सेक्शन में आपको आपका ईमेल आईडी डाल देना है और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी कंफर्म कर लेना है। ठीक है, 2 बार ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको जाना है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे आपको पासवर्ड आपके हिसाब से डाल देना है। इन लोगों ने सजेशन दिया है कि आपको पासवर्ड किस हिसाब से रखना है। ठीक है, यहाँ से आपको एक बार अगेन पासवर्ड रिपीट करना है। देन यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, नीचे लास्ट नेम, यहाँ पे आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से आपकी कंट्री फाइनल कर लेनी है। ओके, अभी नीचे है व्हाट इज योर प्रोफेशनल स्टेटस। तो यहाँ पे एम्प्लॉय है, एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस ओनर है, सेल्फ एम्प्लॉयड, फ्रीलांसर, स्टूडेंट, अदर। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे एंटरप्रेन्योर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपकी बिजनेस की डिटेल आपको थोड़ी बहुत देनी पड़ेगी, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड में। ओके, देन नीचे है अदर ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको आपकी इन्फॉर्मेशन देना चाहें आप, देनी हो तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ लिखना है, आपको प्रीफर्ड लैंग्वेज है, नंबर है। तो ये हिसाब से आपको अगर फिल करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है। लास्ट में आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। ओके, एंड देन सबमिट पे। तो जब आप सबमिट करेंगे तो आपको वापस इसमें एक बार लॉग इन करना रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ ट्रेड मैप में जाते हैं कि मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे आप मेरा नाम देख रहे होंगे। ओके, तो आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको ये वाला इंटरफेस शो हो जाएगा। ओके,
तो देखिए ये बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट है। यहाँ आप नीचे इसमें देख सकते हैं इन लोगों का WTO के साथ और इनका कोलैबोरेशन है। ओके, तो यहाँ पे आपने जो प्रोडक्ट फाइनल किया है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो ये वाला जो सेक्शन है वहाँ पे उसका आपको HSN कोड डालना है। और अगर आपको आपका प्रोडक्ट का परफेक्ट HS कोड नहीं पता तो आप यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आप टर्मरिक पाउडर का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम टर्मरिक लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। हो सकता है आपकी प्रोडक्ट में ज़्यादा भी हो, तो आप जैसे ही इस पे कर्सर ले जाएंगे आपका, तो यहाँ पे देखिए इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही सिलेक्ट करना है। ओके, देख सकते हैं नीचे हमारा टर्मरिक पाउडर है, तो हमारे लिए ये HS कोड आएगा। ठीक है, अभी ये वाले सेक्शन में आपको लिखना है इंडिया, क्योंकि हम इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, अभी ये जो नीचे का सेक्शन है उसमें आपको अभी कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है। अभी आप ऊपर देख सकते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। आप कुछ प्रोडक्ट का सोर्सिंग कर रहे हैं, कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप इंपोर्ट में जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ नीचे आपको दिख रहा है ट्रेड इंडिकेटर, तो उस पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। तो ये वाला विंडो आपका ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ इंपोर्टिंग मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड बाय इंडिया इन 2021। ठीक है, यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट का HS कोड शो हो रहा है और यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट 61.5% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट फॉर दिस प्रोडक्ट, इट्स रैंकिंग इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट इज 1। यानी इंडिया टर्मरिक पाउडर में वर्ल्ड में नंबर 1 एक्सपोर्टर है टर्मरिक पाउडर का। ठीक है, अब आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं तो टॉप इंपोर्टर्स कंट्री आपको शो हो रही है, जो इंडिया से सबसे ज्यादा टर्मरिक पाउडर का इंपोर्ट करती है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू एक्सपोर्टेड इन 2021 USD 1000, यानी ये वाली जो फिगर है जैसे कि ये US से है तो 45,832, तो इसके पीछे आपको 3 जीरो और लगाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं UAE है, बांग्लादेश, ठीक है, मलेशिया, जर्मनी, मोरक्को, जापान, UK, तो ये सारी कंट्रियां हैं जो हमारे इंडिया से टर्मरिक पाउडर का काफ़ी मात्रा में इंपोर्ट करती है। ठीक है, लेकिन हम जो डिसाइड करेंगे हमारी कंट्री वो यहाँ से नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, वापस इसको होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे ये जो आप एक बार इसमें चेक कर लेना कि यहाँ पे आपकी डिटेल ऑलरेडी फिल है। ठीक है, अगर है तो ठीक है, तो यहाँ पे आप ईयरली टाइम सीरीज है उस पर आप क्लिक करना है आपको। ठीक है, तो ये वाली आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए ये सारी इंपोर्टर्स है कंट्रियाँ, तो यहाँ हमें देखना है, ये देखिए एक्सपोर्टेड वैल्यू इन 2017, 18, 19, 20, 21, यानी हमको पिछले 5 साल का डेटा मिल रहा है कि भाई कौन सी कंट्री में आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी है या कम हुई है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी देखिए USA का हम देखें तो 2017 में 34,791 का इसने एक्सपोर्ट वैल्यू थी। ठीक है, फिर 18 में 75,000 हो गया था, फिर 19 में और कम हुआ, 20 में थोड़ा बढ़ा और रिसेंटली 21 में ये वापस कम हुआ है। ठीक है, तो अगर आप USA में टर्मरिक पाउडर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं कि यहाँ पे आपको करना चाहिए कि नहीं। ओके, तो यहाँ से आपको 8-10 कंट्रियां ऐसी सिलेक्ट करनी है जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा हो ईयर बाय ईयर। ओके, नीचे बांग्लादेश देखते हैं तो 4,000 है, 2,000, फिर एकदम से बूस्ट हुआ है 13,000, फिर एकदम से बढ़ गया 42 और अभी लास्ट में देखिए 28,000 पे आ गया, एकदम से आधा हो गया। इन शॉर्ट ये हमें ये बताता है कि अभी रिसेंटली बांग्लादेश के साथ हमारे कोई ना कोई एग्रीमेंट जो है वो कैंसिल हुए होंगे। ओके, या इंपोर्ट टैरिफ में कुछ चेंजेस हुए होंगे। ओके, फिर आप देख सकते हैं UAE में तो 11,000 है, फिर एक थोड़ा कम हो गया 9,000, फिर 9,000, 11,000 और 24,000। तो हम पिछले 4 साल का देखें तो ऑलमोस्ट ये बढ़ा हुआ है। तो ये एकदम से डबल हुआ है, इसलिए 110% UAE में हमारा कोई ना कोई एग्रीमेंट हुआ होगा। ठीक है, फिर मलेशिया देखते हैं तो 9,800, 9,700, 8,000, 8,000 एंड 10,000। ठीक है, तो ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, और अल्टीमेटली देखें तो अभी इसमें ग्रोथ हुई है।
फिर जर्मनी का देख सकते हैं तो 600, 800, 6,800, 9,000, 7,000 है, फिर 7,000 एंड 9,000। ओके, तो अभी इसमें भी आपका एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है। फिर मोरक्को है, जापान है, ये सारी कंट्रियां दूर की है। देखिए, एज अ स्टार्टअप मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी कंट्री आपकी फाइनल करें एक्सपोर्ट के लिए, तो ये तो आप देखिए ही देखिए, बट आप साथ में ये भी देखिए कि कौन सी कंट्री इंडिया से नज़दीक है। ठीक है, आपकी कंट्री जितनी नज़दीक होगी आपका कंसाइनमेंट उतना जल्दी पहुंच जाएगा बाई सी। ठीक है, तो जितना जल्दी कंसाइनमेंट आपका पहुंचेगा तो उतना जल्दी आपका पेमेंट भी आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये नेपाल है। नेपाल में क्या है तो भाई 600 है, फिर 1100, ये बढ़ ही रहा है देखिए। तो नेपाल हमसे नज़दीक भी है तो आप नेपाल को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में क्या है 800, 2000, 1800। तो ये भी देखिए यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट का ग्रोथ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये हिसाब से हम यहाँ से कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एक्सेल फाइल ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से हम सबसे पहले लेते हैं यूएई, क्योंकि ये नज़दीक भी है और यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट का ग्रोथ भी हुआ है, तो हम इसमें एक सिलेक्ट कर लेते हैं यूएई। ठीक है, देन हम दूसरी कंट्री को लेंगे मलेशिया। मलेशिया में भी अच्छा खासा है और नज़दीक भी है। ठीक है, तो इसको लेना भी गलत नहीं होगा। ये थोड़ा बहुत डिसीजन आपको भी लेना रहेगा कि आपको कहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, फिर हम एक दूर की कंट्री भी ले लेते हैं, जर्मनी। चलो, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं क्या है, अगर आप करना चाहे तो। पी एंड देन पेस्ट। यहाँ पे एक सेक्शन ज़्यादा ओपन हो गया, इसको हम क्लियर कर देते हैं। देन उसके बाद हम लेंगे ये वाली इस्लामिक कंट्री में भी हमें नहीं जाना है। साउथ अफ्रीका में कभी प्रीफर नहीं करता। नेपाल, नेपाल में ग्रोथ अच्छा है तो हम नेपाल को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो गई 4। देन फिर कौन सा था, इंडोनेशिया में भी ग्रोथ अच्छा है तो हम इंडोनेशिया को भी हमारी टॉप 5 कंट्री में लेंगे। तो ये हिसाब से आपको आपकी टॉप 8 to 10 कंट्री, 15 कंट्री, आपको जो भी ठीक लगे वो आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, एंड देन फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट है जिसे हम इंडियन ट्रेड पोर्टल कहते हैं। ठीक है, आप गूगल के सर्च बार में आप टाइप करेंगे इंडियन ट्रेड पोर्टल, तो देखिए यहाँ पे www.indiantradeportal.in की वेबसाइट है जो फर्स्ट नंबर पे है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वेबसाइट है इंडियन ट्रेड पोर्टल, वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है जो कि एक्सपोर्टर्स के बेनिफिट्स के लिए ही बनाई गई है। तो सबसे पहले हम इसे एक्सप्लोर करेंगे कि भाई इसमें गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर के बेनिफिट्स के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, फिर इसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो इस पोर्टल पे जब आप आएंगे तो इसमें जो ये जो फर्स्ट पेज है जिसे हम होम पेज कहते हैं, इस पे आते ही आपको सबसे पहला जो काम करना है वो यहाँ पे आप देखेंगे टॉप राइट कॉर्नर पे सब्सक्राइब नाउ का बटन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो अगर आप पीओ में या ईपीसी में आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो यहाँ पे आपका यूजर नेम, पासवर्ड एंड कैप्चा डाल के यहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिए। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाया है तो यहाँ पे आपका नाम और ईमेल आईडी डाल के इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ओके। देखिए, आप जैसे ही इसको सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें आपकी एक अलग विंडो ओपन हो जाएगी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेटेड जो भी नई अपडेट होगी उसकी आपको ये नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे। ओके, जिसमें आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा कि भी कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से किस टाइप के सर्कुलर इश्यू किए गए हैं। जैसे कि कोई टैरिफ चेंज हुए हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कोई पॉलिसी में कुछ चेंजेस हुए हैं, या फिर जो इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं जो इंडिया से रेगुलर इंपोर्ट करती है उनकी जो खुद की इंपोर्ट पॉलिसी या टैरिफ अगर कुछ चेंज हुए हैं तो वो भी आपको ये शेयर करेंगे। तो इस पोर्टल पे आते ही आपको सबसे पहला काम यही करना है। ओके,
अभी इस यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो इसका हेडर है, यहाँ आप देख सकते हैं ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई इंडिया के कौन कौन सी कंट्री के साथ ट्रेड एग्रीमेंट है। क्यों ऐसा हो रहा है भाई? तो देखिए यहाँ पे ये सारे जो एग्रीमेंट है अलग अलग कंट्री के साथ इंडिया के, ये सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी कंट्री के साथ हमारे इंडिया के ट्रेड एग्रीमेंट है वहां पे जो उनकी इंपोर्ट ड्यूटी है वो इस एग्रीमेंट की वजह से नहीं लगती है, और लगती भी है तो ना के बराबर लगती है। ओके, तो आपको ये देखना चाहिए कि भी आपने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट की है एक्सपोर्ट करने के लिए उसकी डिमांड ऐसी कोई कंट्री में है कि नहीं, क्योंकि जब आप ऐसी कोई कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, और इससे आपका क्या है कि वहां पे एक्सपोर्ट करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि वहां के जो इंपोर्टर है उनकी इस एग्रीमेंट की वजह से अगर वो अपने प्रोडक्ट को इंडिया से परचेज करते हैं तो उनको कम ड्यूटी देनी पड़ेगी या तो देनी ही नहीं पड़ेगी, जिससे उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट काफी कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। तो इसमें आपको इंडिया के जो जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जो अभी ऑलरेडी एक्टिव हैं यहाँ उसकी डिटेल मिल जाएगी। फिर इसके बाजू में आप देख सकते हैं टॉप 25 कंट्रीज। तो यहाँ पे देखिए टॉप 25 एक्सपोर्ट मार्केट एंड टॉप 25 इंपोर्ट मार्केट। तो ये टॉप 25 ऐसी कंट्री हैं जो सबसे ज्यादा इंडिया से प्रोडक्ट का इंपोर्ट करती है। ओके, और अगर आप कुछ प्रोडक्ट का इंपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया में और कुछ प्रोडक्ट की सोर्सिंग करना चाहते हैं तो उसका डेटा भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो जैसे आप एक्सपोर्ट मार्केट पे क्लिक करेंगे तो ये जो टॉप 25 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो आपको शो कर रहे होंगे, भाई यूएसए, यूएई, चाइना। ओके, तो आप यहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप अलग से देखना चाहे तो इसका ट्रेड स्टेटस भी यहाँ से देख सकते हैं। ओके, इसकी इंपोर्ट पॉलिसी क्या है, इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पे आपको टैरिफ भी कुछ मेंशन किए गए हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। वैसे ही अगर आप कुछ इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट में जाके आप देख सकते हैं कि देखिए भाई चाइना है, इंडिया जो इंपोर्ट करता है चाइना से ज़्यादा करता है, यूएई, यूएसए। ओके, तो ये सारी कंट्रियां जो हैं वो आप चेक कर सकते हैं। देन इसके बाजू में है फॉरेन बायर। ओके, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेन बायर के लिए ही बनाया है। जो भी फॉरेन बायर इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहता है, इंडिया से कोई प्रोडक्ट का सोर्सिंग करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अपनी इंक्वायरी डाल देगा। तो आप जैसे ही इसमें जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सारी कंट्रीज आपको शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्जेंटीना में 36 इंक्वायरी है, फिर यहाँ अजरबैजान में 62 है, बांग्लादेश में 41 इंक्वायरी है, कनाडा में 3 है। तो ये हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री से यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कोई भी कंट्री पे, तो यहाँ पे देखिए ये वाले सेक्शन में अगर आपका ईपीसी में या फ्यू में रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ से इसको लॉगिन करके ये सारी डिटेल देख सकते हैं उसकी। ओके, तो यहाँ से भी आपको बायर मिलने के चांसेस हैं। देखिए आपको ऐसी जगह पे जो बायर मिलेंगे उनसे फ्रॉड के चांसेस भी ना के बराबर होते हैं, तो ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है बायर से कांटेक्ट करने का। ठीक है, फिर आप यहाँ उसके बाजू में देखेंगे रिसोर्सेज। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप हैं जैसे कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप जाएंगे तो ये सारी काउंसिल का इसमें दिया हुआ है कि भाई एपीरियल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, कैमेक्सिल है यानी कि ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक जो भी केमिकल्स वगैरह हैं, कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, कैश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। तो ये हिसाब से आप सारी काउंसिल के बारे में यहाँ से आप नॉलेज ले सकते हैं। ओके, और नीचे यहाँ पे कुछ बोर्ड भी दिए गए हुए हैं जैसे एपेडा है, कोकोनट बोर्ड है, कॉफी बोर्ड है, रबर बोर्ड है, कोयर बोर्ड है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर आप यहाँ जाएंगे नीचे तो ये यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड बॉडीज। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये सारे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ओके, तो उसका ये सारी चीज़ों का क्या है आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि ठीक है। फिर आप दूसरा देखेंगे यहाँ पे तो देखिए इंडिया के में कौन कौन से एक्ट हैं। ओके, फिर मेक इन इंडिया पॉलिसी क्या है। देखिए एज एन एक्सपोर्टर आपको ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन इंडस्ट्री कैपेबिलिटी।
ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है वो फॉरेन बायर के लिए बनाया गया है कि अगर कोई फॉरेन बायर इंडिया से कोई प्रोडक्ट परचेस करना चाहता है, उसका सोर्सिंग करना चाहता है, तो ये फील्ड में जाके वो चेक कर सकता है। ठीक, ये जो सेक्शन है वो बताता है कि भाई इंडिया की ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ओके, वो कितनी कैपेबल है। ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये जितनी भी अपीयरल इंडस्ट्री है, कारपेंटर, कैस्ट्यू इंडस्ट्री, आप देख सकते हैं, तो वो वहां पे जाके उसका नॉलेज ले सकता है फॉरेन बायर। ओके, वो और वो देख सकता है कि भाई उसकी प्रोडक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या बेनिफिट्स दे रही है, जिससे उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट और कम हो जाए, तो इसका बेनिफिट डायरेक्ट वो ले सकता है। ओके, ऐसे ही आपको ये सारी चीजें यहाँ पे चेक करनी है। ट्रेड स्टेटिस्टिक है, तो एज एन एक्सपोर्टर आपको ये सारी चीजें देखनी चाहिए, इसका नॉलेज लेना चाहिए। यहाँ पे कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर है, आप कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कस्टम ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करनी है वो मैंने हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कोर्स में सारी चीजें डिटेल में बताई है। अब इसके बाजू में ये देखिए व्हाट्स न्यू है। ओके, तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट की ओर से कुछ भी अपडेट आया होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। जैसे देखा जाए तो अभी भी देखिए कोविड तो चल ही रहा है, खत्म तो हुआ नहीं है। फिर रशिया यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है, तो उसके रिलेटेड अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई नए प्रोविजन डाले हैं तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फिर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं आप, ठीक है, मिनिस्ट्री को। देन यहाँ पे हेल्प है, आपको वेबसाइट के बारे में आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। देन यहाँ पे लैंग्वेज है, अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप यहाँ पे हिंदी में भी इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, तो अभी ये जो हमारा मेन मेन्यू है, जो हेडर है, ठीक है, उसके बाजू में ये आपको ये जो साइड बार देख रहा है, इसमें भी काफी सारी चीजें हैं जो आपको एक बार जाननी चाहिए। यहाँ पे आप फर्स्ट देख रहे हैं हाउ टू एक्सपोर्ट, की भी एक्सपोर्ट की सारी प्रोसेस कैसे वर्क करती है। ओके, बट अभी आप तो बायर ढूंढ रहे हैं तो इसके बारे में आपको पता ही होगा, फिर भी आपको देखना है तो आप इसमें जाके देख सकते हैं। फिर यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपका जानना जरूरी है, जिससे आप मालूम कर सकते हैं कि आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या एक्सपोर्ट करें और कहाँ एक्सपोर्ट करें। तो यहाँ से आपको काफी अच्छी नॉलेज मिल सकती है, जिसे हम ट्रेड स्टेटिस्टिक कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 87 कंट्रीज के बारे में काफी सारी डिटेल दी हुई है कि ये कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में से कितना इंपोर्ट करती है और इंडिया से कितना इंपोर्ट करती है। यानी ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो इंडिया इनको एक्सपोर्ट करता है। तो ये जो यहाँ पे 87 कंट्रीज का डेटा दिया हुआ है, इन डिफरेंट ग्रुप्स आप देख रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ओके, देखिए आपको मैं ये बता दूं कि ये जो 87 कंट्रीज हैं ये ऑलमोस्ट इंडिया से 80% एक्सपोर्ट करती है। ओके, यानी कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 80% यही कवर कर लेती है, और बाकी का जो 20% है वो दूसरी छोटी मोटी कंट्रियां हमारे इंडिया से इंपोर्ट करती है। ओके, और अगर मैं पूरी वर्ल्ड की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड का जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उसका 70% के आसपास ये 87 कंट्रीज ही करती है। ओके, और ये जो डेटा है यहाँ पे वो इंडिया के एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है। मतलब कि ये डेटा आपको बताता है कि कौन सी कंट्री कौन सा प्रोडक्ट वर्ल्ड से इंपोर्ट करती है और कौन सा इंडिया से इंपोर्ट करती है और कितना इंपोर्ट कर रही है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये जो टॉप 20 एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, तो मतलब कि ये सारी कंट्री जो है वो इंडिया से काफी मात्रा में इंपोर्ट करती है। तो इस पे अगर आप कोई भी कंट्री पे क्लिक करेंगे, हम यूएई पे जाते हैं, यूएई पे क्लिक करते हैं। ओके, तो आप तो यहाँ पे यूएई में जो टॉप 25 कमोडिटी है जो यूएई इंपोर्ट करता है सबसे ज्यादा, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए यूएई में दुबई भी आ जाता है, शारजा भी आ जाता है, अबू धाबी भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएई का जो सबसे बड़ा इंपोर्ट होता है वो पर्ल, प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स, कॉइन्स एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि पर्ल्स और प्रीशियस स्टोन्स इसका सबसे ज्यादा इंपोर्ट है इन लोगों का। और अभी यहाँ पे आप साइड में देख रहे हैं 71। तो ये जो जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं साइड में, ये सारी प्रोडक्ट के चैप्टर हैं एचएस कोड के। ठीक है, एचएस कोड के बारे में आपको पता ही होगा चैप्टर, तो अगर नहीं पता है तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए अच्छे से। ओके,
कौन से चैप्टर में कौन सी प्रोडक्ट आती है। अब यहाँ पे आप देखते हैं तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, इन यूएई इंपोर्ट टू वर्ल्ड, इंपोर्ट फ्रॉम वर्ल्ड, ओके, और बाजू में है इंडिया एक्सपोर्ट टू यूएई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 से लेके 20 तक का इन लोगों ने रिकॉर्ड दिया हुआ है कि भाई इस प्रोडक्ट में कितना ग्रोथ हुआ है और कितना ग्रोथ कम हुआ है। तो 2018 में 54.15 था, फिर 58 हुआ, फिर 52 कम हो गया। ऑन एन एवरेज यहाँ पे वर्ल्ड का एक्सपोर्ट देखें अगर यूएई का इस वाली प्रोडक्ट में, तो माइनस में है, ये -10.44। और अगर हम इंडिया का ग्रोथ देखें तो ये -60.93 यानी ऑलमोस्ट -61% ये कम हुआ है। ओके, तो यहां से आप इस तरह से देख सकते हैं कि भाई कौन सी प्रोडक्ट की कितनी ग्रोथ हुई है और कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड कम हुई है। मतलब कि आप इनमें से कोई प्रोडक्ट यूएई में एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हैं तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि ईयर बाय ईयर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका टोटल ग्रोथ देखें तो वर्ल्ड वाइड भी कम हुआ है और इंडिया में तो काफी कम हो गया है। ओके, तो अगर आप इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको यूएई को आपकी टॉप 5 टारगेटेड कंट्री में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो पुराने एक्सपोर्टर्स हैं वो सर्वाइव कर रहे होंगे। ओके, और यूएई में इस प्रोडक्ट में गला काट देने वाली कंपटीशन होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज हैं, ओके, यहाँ पे हम बैक जाते हैं तो ये यहाँ पे ये जितनी भी कंट्रीज हैं, ओके, तो उसके बारे में आप डिटेल में सारी चीजें जान सकते हैं आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से। यहाँ पे देखिए कुछ कंट्रीज को अलग से ग्रो किया हुआ है, क्योंकि इन कंट्रीज का क्या है कि इंडिया के साथ कोई ना कोई ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। जहाँ पे टैरिफ बेनिफिट्स मिलेगा तो यहाँ पे हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं एक्सपोर्ट करने के, इसलिए इनको क्या है कि अलग से रखा गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये शार्क नेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, यहाँ पे ये 7 कंट्रियां हैं। फिर नीचे है असेन, ओके, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसमें टोटल 10 कंट्रियां हैं इसकी जो मेंबर है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि असेन जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेड ब्लॉक है और इंडिया के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का भी इसमें ट्रेड एग्रीमेंट है। तो इस तरह से आप नीचे देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन एंड यूके है, इसमें टोटल 28 कंट्रीज हैं, इनके साथ भी हमारे एग्रीमेंट्स है। यानी यहाँ पे एक्सपोर्ट करने से हमें कुछ बेनिफिट्स तो मिलेंगे। तो आप यहाँ इस पेज पे देख सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड और आपने जो कंट्री सोची है एक्सपोर्ट करने के लिए उस कंट्री में आपकी प्रोडक्ट का फ्यूचर है कि नहीं वो पता लगा सकते हैं। ओके, अभी इसमें हम नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो आगे के सेशन में देखेंगे, जिससे क्या है कि ये सेशन लेंदी ना हो जाए। तब तक आप ट्रेड मैप और इंडियन ट्रेड पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो अगर नहीं किया है तो, और उसमें थोड़ा सा रिसर्च करो अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।